अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हो द करियर पाथ यूट्यूब चैनल और मैं हूं फ़हीम बशीर। आज हम बात करने जा रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर के वो हज़ारों डेली वेजर्स के बहुत ही इम्पॉर्टेंट मामले के बारे में जो कि इंक्लूजन, रेगुलराइजेशंस और फ्यूचर सिक्योरिटी से जुड़े हुए हैं। पीएचई वर्कर्स, एनवाईसी वॉलंटियर्स, एसपीओज, आंगनवाड़ी वर्कर्स, लैंड ओनर्स, सीपीडब्ल्यूज, ये सब इन सब का हाल क्या है अभी के टाइम पे। गवर्नमेंट्स ने क्या कहा है, कमेटी बना है, लेकिन कब तक उसका रिपोर्ट होगा हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, फैक्ट्स देखेंगे और आपके लिए क्या कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं एक लेटेस्ट अपडेट्स के साथ। सबसे पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझ लेते हैं। जम्मू एंड कश्मीर में काफ़ी सालों से कई लोग डेली वेजर्स, कैजुअल लेबरर्स, नीड बेसिस या एडहॉक बेसिस पर काम कर रहे हैं। इनमें पीएचई, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग वर्कर्स, एनवाईसी वॉलंटियर्स, एसपीओ, स्पेशल पुलिस ऑफिसर, आंगनवाड़ी वर्कर्स, लैंड ओनर्स जिन्होंने अपनी ज़मीन पब्लिक प्रोजेक्ट के लिए दी, सीपीडब्ल्यू क्लास 4 पियोन टाइप वर्कर्स एट्सेट्रा शामिल हैं। रिसेंट डाटा के हिसाब से रफली 1,501 डेली रेटेड स्केजुअल और सीजनल वर्कर्स को एडहॉक बेस्ड बायोमेट्रिक वेरिफिकेशंस के थ्रू आइडेंटिफाई किया गया है अक्रॉस 27 डिपार्टमेंट्स में। कुछ डिपार्टमेंट्स में नंबर ज़्यादा हैं, जैसे कि पीएचई डिपार्टमेंट्स हैं 38,585, पावर डेवलपमेंट में 13,616, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स में 8,317 और हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट्स में 11,000 प्लस जो है डेली वेजर डेली रेटेड पे काम करते हैं। लेकिन इनकी सैलरी पेंडिंग है, इनकी वेजेस कई समय से पेंडिंग है और साथ ही इनके साथ इनजस्टिस हो रहा है। इनको जो है रेगुलराइजेशन का जो लेबल नहीं मिल रहा है। गवर्नमेंट्स ने मार्च 2025 में एक कमेटी बनाई थी जिसे ज़ायरिया ह्यूमैनिटेरियंस, लीगल और फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को देखना था इन वर्कर्स की रेगुलराइजेशंस के मामले में। गवर्नमेंट सिलेक्शंस, मैनिफेस्टो और असेंबली स्पीचेस में प्रोमिसेस कर चुकी हैं, लेकिन सिर्फ दोगले प्रोमिसेस हैं, अभी तक ऑन ग्राउंड कोई भी इम्प्लीमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। टेम्परेरी कॉन्ट्रेक्चुअल्स डेली वेजर्स का एक बाउंड रोड मैप बनेगा रेगुलराइजेशंस का। कमेटी का काम डुप्लीकेट्स, घोस्ट एंट्रीज़ को एलिमिनेट करना है, जो कि फेक वर्कर्स हैं उनको भी सामने लाना है, क्योंकि बहुत सारे अभी के टाइम पे डेली वेजर्स के तहत फेक वर्कर्स काम कर रहे हैं बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में। वेरीफाइड डिजिटल्स डाटा बेस्ड बनाना, डिपार्टमेंट वाइज लिस्ट प्रिपेयर करना, जैसे कि मसलन गवर्नमेंट्स ऑर्डर नंबर 384 JKGAD डेटेड मार्च 19 2025 ने ये कमेटी फॉर्मली एस्टेब्लिश की थी। वर्कर की डिमांड रेगुलराइजेशन के साथ मिनिमम वेजेस, पेंशन या टेन्योर सिक्योरिटी भी मिलना चाहिए। हाल फिलहाल जबकि वेरिफिकेशंस का प्रोसेस चल रहा है, लेकिन रेगुलराइजेशंस का फाइनल्स डिसीजन अभी तक नहीं आया। कमेटी ने रिपोर्ट सबमिट की थी 6 महीने के अंदर, लेकिन 8 महीने गुजरने के बाद भी रिपोर्ट नहीं मिली है। वर्कर्स और उनके रिप्रेजेंटेटिव, एग्जांपल एम्प्लॉयज़ जॉइंट एक्शन कमेटी EJAC ने ब्यूरोक्रेटिक एपोथी और पॉलिटिकल विल की कमी का इल्ज़ाम लगाया है। गवर्नमेंट्स कह रही है कि मल्टीपल डायमेंशंस हैं, जैसे कि लीगल, फाइनेंशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल, इसलिए डिले हुआ है। लेकिन इस डिले का इफ़ेक्ट ये है कि कई वर्कर्स 10 ऑफ ईयर्स यानी कि 10 साल से काम कर रहे हैं बिना लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी और बेनिफिट्स के, यानी कि बिना वेजेस के भी बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं और उनकी फैमिली डिपेंड कर रही है। कौन कौन से कैटेगरी वाले वर्कर्स इफ़ेक्ट हुए हैं? पीएचई वर्कर्स यानी कि जो वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, फ्लड कंट्रोल एट्सेट्रा डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं। एनवाईसी वॉलंटियर यानी कि यूथ वॉलंटियर स्कीम्स के अंडर काम करने वाले। एसपीओज सिक्योरिटी रिलेटेड टेम्परेरी अपॉइंटमेंट। आपको सबको पता है कि जब भी कहीं कोई भी इश्यू फेस आता है, कोई मतलब मिलिटेंसी का या कोई भी ऐसा आतंकवादी हमला पेश आता है, तो वहाँ पर सबसे पहले आपको एसपीओ यानी कि स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स सबसे पहली जमात में खड़े मिलेंगे। लेकिन फिर भी इनके साथ इनजस्टिस हो रहा है। और साथ में VDC, VDG जो वर्कर्स हैं उनकी भी
पेंडिंग वेजेस कई महीने से चल रही है, उनको भी उनकी वेजेस जो है अभी नहीं मिली है, कई महीने हो चुके हैं। हालांकि किसी को कई साल भी हो चुके हैं, लेकिन उनकी मिनिमम जो सैलरी थी वो भी उनको नहीं मिल रही। रेगुलराइजेशंस की बात तो दूर रही, लेकिन उनको फ़िलहाल जो उनकी वेजेस हैं वो भी नहीं मिल रही। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अथॉरिटी से कि इनकी जो है VDG VDC वर्कर जो विलेज लेवल पर काम करते हैं, इनको इसकी वेजेस मिली जाए जल्द से जल्द। आंगनवाड़ी वर्कर्स, अर्ली चाइल्डहुड केयर, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर लैंड ओनर, जिन लोगों ने अपनी ज़मीन जो है पब्लिक प्रोजेक्ट के लिए, जैसे कि स्कूल के लिए, कॉलेजेस के लिए या यूनिवर्सिटीज़ के लिए या कोई भी गवर्नमेंट जो अदारा है उसके लिए, उनका इंक्लूजन हुआ है वेरिफिकेशन लिस्ट में। CPW अदर यानी कि क्लास 4 स्टाफ या नीड बेसिस वर्कर जो लॉन्ग टाइम से एडहॉक पे काम कर रहे हैं। हर कैटेगरी का इशू थोड़ा अलग है, टेन्योर का, कॉन्ट्रैक्ट का, वेदर सैंक्शनड पोस्ट है या नहीं, क्वालिफिकेशन है या नहीं। EJAC ने अलग अलग कैटेगरी के वर्कर्स को क्लब ना करने का डिमांड किया है। सैंक्शन पोस्ट का इशू, काफ़ी केसेस में पोस्ट फॉर्मल सैंक्शंस नहीं हैं तो रेगुलराइजेशंस लेना मुश्किल होता है। वेरिफिकेशंस कमेटी इसको देख रही हैं। लिस्ट में अनवांटेड या नॉन एलिजिबल पर्सन यानी कि फेक पर्सन का होने का खतरा है, इसलिए वेरिफिकेशन टाइट है क्योंकि कोई फेक वर्कर्स भी हैं। रेगुलराइजेशंस लाखों वर्कर्स का इम्पैक्ट बजट्स पर पड़ेगा। पेंशन बेनिफिट्स का कैलकुलेशन टफ है, गवर्नमेंट्स ने इस पॉइंट को हाईलाइट किया है। लीगल एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी अभी फाइनल नहीं, पॉलिसी फ्रेमवर्क इनकम्प्लीट है, इसलिए एक्शन डिले हो रहा है। पॉलिटिकल कमिटमेंट एंड अकाउंटेबिलिटी, वर्कर्स का कहना है कि प्रोमिसेस तो दिए गए हैं लेकिन एग्जीक्यूशंस वीक है, ऑन ग्राउंड कोई भी काम नहीं हो रहा है। क्या मिल रहा है वर्कर्स को फ़िलहाल के तौर पे? वेरिफिकेशन लिस्ट के अंडर वर्कर्स का नाम आ रहा है, या ये पहला स्टेप है। डाटा कलेक्शन, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन चल रहा है। कुछ डिपार्टमेंट्स ने पार्शियल स्टेप्स लिए हैं, जैसे कोई रेगुलराइजेशंस या अपग्रेड केसेस हो रहे हैं लेकिन बहुत लिमिटेड स्केल पर। मिनिमम वेजेस और अदर बेनिफिट्स का डिमांड कंटिन्यूसली रेज हो रहा है। अभी संघर्ष समिति जो है डेलीवेजर्स की, उन्होंने प्रोटेस्ट धरना प्रदर्शन की इनकाद करी है। 10 नवंबर से वो धरना प्रदर्शन पर बैठ रहे, यानी कि लंबा प्रोटेस्ट करने शुरू कर रहे हैं। मिनिमम वेजेस और अदर बेनिफिट्स का डिमांड कंटिन्यूसली रेज हो रहा है। वर्कर्स इंसिस्ट कर रहे हैं कि रेगुलराइजेशंस के साथ साथ ये बेनिफिट भी माइलस्टोन बने। गवर्नमेंट्स कमेटी का रिपोर्ट सबमिशन और उसके बाद कैबिनेट असेंबली में अप्रूवल्स का इंतज़ार है। वंस एक दफ़ा अगर फाइनल पॉलिसी होगी तो फिर इम्प्लीमेंटेशन फेजेस होंगे। वर्कर्स और उसके एसोसिएशंस को भी प्रोएक्टिव रहना होगा, अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखना, वेरिफिकेशन स्टेटस चेक करना। पब्लिक और मीडिया का रोल है इशू को स्पॉटलाइट में रखना ताकि डिले का प्रेशर्स बनी रहे। आप एज अ व्यूअर्स, अगर आप डेली वेजर हैं या किसी वर्कर्स को जानते हैं, अपने डिपार्टमेंट से क्लेरिफिकेशन लें, किसी लेबर यूनियन या EJAC जैसे फोरम से जुड़ सकते हैं। रेगुलराइजेशन, फ्यूचर में रेगुलराइजेशंस का मतलब होता है सिक्योर जॉब, टेन्योर, बेनिफिट्स, पेंशन एट्सेट्रा। इसलिए इशू बहुत बड़ा है और सच्ची इम्प्रूवमेंट के लिए टाइम और एफर्ट्स लगेगा। तो दोस्तों, ये था आज का डिटेल्ड अपडेट्स जम्मू एंड कश्मीर के डेली वेजर्स के रेगुलराइजेशंस का। अगर आप या आपके जानने पहचाने किसी वर्कर्स कैटेगरी से हैं, जैसे कि PHE, NYC, SPOs, आंगनवाड़ी वर्कर्स, कैजुअल लेबर्स, लैंड ओनर्स और CPW वर्कर्स, या कोई अदर डिपार्टमेंट्स में जो काम कर रहे हैं, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट्स में, तो ये वीडियो शेयर करें और उनके साथ जिन्हें इस वीडियो की बहुत सख्त जो है ज़रूरत है। नीचे कमेंट सेक्शन में लिखें आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपको कैसे लगता है कि गवर्नमेंट्स की इस इशू का वो कब तक सॉल्व करेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन दबाएं, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको मिलते रहें ऐसे इंपॉर्टेंट करियर अपडेट्स। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़ और अपना ख्याल रखिएगा। अगर आपको किसी भी विषय पर, किसी भी टॉपिक्स के ऊपर वीडियो चाहिए होगी तो कमेंट सेक्शन आपका इंतज़ार कर रहा है। आपने कमेंट्स में बता देना आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक्स के ऊपर चाहिए, तो हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे उस वीडियो को लाने की। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी, वाचिंग टू मी। इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना अपने सभी साथियों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। अल्लाह हाफिज़, जय हिंद।